अगर तुमने 4 सवाल तुक्के मारे, एक कितने सही होने की पॉसिबिलिटी है? एक 2 कैसे हो जाएंगे? आप अगर 4 से 6 सवालों में तुक्का लगाते हो तो आपके 2 सवाल 1 सवाल तब भी आप पॉजिटिव साइड में ही जाओगे। और आप सवाल पढ़ो, चारों ऑप्शन भी पढ़ो, आधा सवाल सॉल्व करने पे ही पता पड़ जाता है कि कौन सा आंसर है। 2 ऑप्शन आपको पता पड़ जाएंगे, पक्का गलत है। एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन लगाएंगे। मतलब बच्चों का सर बहुत सारा डाउट रहता है फिजिक्स में कि मैं बायो में बहुत अच्छा हूँ, 42 क्वेश्चन जूलॉजी में सही कर लेता है, बॉटनी में भी 42 सही कर लेता है, लेकिन फिजिक्स में वो कितना मिनिमम क्वेश्चन सही करे जिससे उसका गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाए कम से कम नीट में सिलेक्शन होने के बाद। मान के चलें कि अपने को 45 सवाल करने हैं, हाँ। है ना, 45 क्वेश्चंस हैं। अब अपन 45 इंटू 4 करते हैं तो 180 आ जाता है। सिंपल मैथ है तो अपन सब लोग जानते हैं। हाँ। अब अपन एक बात समझे, जैसे सर ने बोला कि 680 नंबर पे 626 नंबर पे 10,000 रैंक है जनरल कैटेगरी की, लगभग 625 नंबर पे। यानी कि आपके पास एक बहुत सिंपल सी बात करें कि अगर आपको 626 630 के ऊपर नंबर ला रहे हैं तो अगर आप ओवरऑल समझो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी करो तो 620 के ऊपर 80-90 नंबर का अंतर है। यानी कि मैथ्स में हम किसी भी कीमत पे 20 नंबर से ज्यादा खो नहीं सकते। यानी कि हमारी रेंज 150 से 160 होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम अगर आप जाओगे तो यू विल बी ऑन अ वेरी रिस्कियर साइड कि आप अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हाथ धो रहे हो। हाँ, दूर चले गए आप। तो 150 से 160 नंबर लाने। अब सिंपल मैथ्स कह रही है कि अगर 20 नंबर का अपने को छोड़ना भी 180 में से तो 5 सवाल अपने तो छोड़ना नहीं है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप ये समझो 45 में से 40 में तो आप श्योर हो, 40 में श्योर हो। अब जो अभी अपन तुक्के वाली बात बता रहे थे ना, अब 40 में तो देखो पढ़ने वाला बच्चा तो 40 में तो श्योर होगा ही, बिल्कुल 40 पे तो श्योर। अगर इससे कम श्योर है तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना सर। तो 40 पे तो श्योर हो गया। अब 40 पे आप समझो कि वो 160 नंबर ले आया, लगभग 38 से 40 ये फिगर हो सकता है अपना। इस पे अगर आप श्योर हो गए, बच्चे कितने 5 सवाल, इन 5 में आप तुक्का मार लो, एक तो सही जाएगा ही कम से कम। हाँ, अगर एक भी सही गया तो भी 0 ही है। हाँ। पर अगर 2 सही चले गए या 1:4 जो अपन बात कर रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ 41 सही चले गए, आपके 4 बच गए, तो 4 में से अगर एक भी सही चला गया तो आप ये 4 मिले +1 आपको नंबर मिलेंगे। तो आप इस प्राइस रेंज में, मतलब सॉरी इस नंबर रेंज में हमेशा रहोगे। तो ये नंबर लाने, तो एक तो नियम ये पक्का है कि 45 अटेम्प्ट करने जरूरी है। और ये बात भी सही है कि आप, जो मैं समझ रहा हूं कि आप कम से भी कम 38 से 40 सवालों में कॉन्फिडेंट होने चाहिए जब भी तुक्का लगाएं। हाँ, और तभी आपका सिलेक्शन की तरफ आप, तो दिस मस्ट बी एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बोल रहा हूं मैं आपको। अब आप यह समझ लो कि आप अगर 4 से 6 सवालों में तुक्का लगाते हो तो आपके 2 सवाल 1 सवाल तब भी आप पॉजिटिव साइड में ही जाओगे और आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह 1 नंबर से रैंक निकल जाओगे। हाँ, ऊपर वो हाँ। एक अलग कहानी है, बट ये एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा 150 से 160। और ये बच्चा अचीव कर सकता है। मैं आपको सही बताऊं तो पेपर बहुत आसान आता है। ये जो 6 सवाल बचते हैं ना सर, हाँ। इसमें से मैं आपको दावे से कह सकता हूं सर, इनमें से 4 से 6 में से 2 से 3 सवाल ऐसे होंगे जिनके 2 ऑप्शन आपको पता पड़ जाएंगे, पक्का गलत है। एलिमिनेशन लगाएंगे। वो जो नहीं कहते अपन एलिमिनेशन मेथड, क्या मैं आपको बताता हूं, जो भी मैं बात कह भी रहा था वापस उसको रिपीट करता हूं कि बात कि भैया लाइफलाइन यूज करिए केबीई की तरह। केबीई में कितनी मुश्किल से लाइफलाइन मिलती थी, तुम्हें तो हर ऑप्शन में मिल रही है। तो लाइफलाइन यूज करो 50-50। ये लाइफलाइन कहां से आएगी? दिमाग से। वैसे जो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा वो लाइफलाइन अच्छे से इस्तेमाल भी करेगा, उसको समझ में आता है ना। बहुत सारे सवाल में हम आपको कुछ ऐसे सवाल भी बताएंगे जिनमें पता पड़ता है कि अच्छा ये 2 तो पक्का गलत थे, सिंपल गलत थे। जैसे मैं बताऊं कितनी बार ये सवाल आ चुका, ऐसा सवाल आया कि उन्होंने बोला, मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई कॉनकेव मिरर में मान लीजिए फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, उन्होंने ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया। अब बच्चा जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इमेज यहीं कहीं आएगी। अब आपको दावे से कह सकता हूं कि 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो इसके बीच में लाई नहीं करते, तो वैसे ही आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आएगा। सही बात है। ये तो काम करता है, ये तो लॉजिकल है ना, इसमें कुछ सोचना। जिसमें बताऊं आपको, अभी जेई मेन में आप देखोगे ध्यान से और नीट में 2 बार सवाल आ चुका कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी इस गैस की और इस गैस की। इसकी 4 है, इसकी 6 है। अब जब दोनों को मिक्स करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 और 6 के बीच में ही आएगी ना। जो ऑप्शन इनसे बाहर है वो तो गलत है ना, उसमें फॉर्मूला नहीं आते तो भी आपको क्या करना है। बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल। ऐसे आपको सब में दिखेंगे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जाते हैं, पक्का। और एक बात मैं बताऊं आपको, ये जो 40 सवाल अटेम्प्ट करते हैं ना सर, 38 से 40, मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, ये 38 से 40 में से भी कम 10 सवाल ऐसे होते हैं जो भले आपको आते हों पर सॉल्व पूरा करने की जरूरत नहीं है। सवाल पढ़ो, मैक्सिमम बच्चे गलती है, सवाल पढ़ो, चारों ऑप्शन भी पढ़ो, आधा सवाल सॉल्व करने पे ही पता पड़ जाता है कि कौन सा आंसर है, सॉल्व ही नहीं करना, दैट सेव्स योर टाइम।